भारतीय जनता पार्टी की आप फेस वैल्यू हैं। आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की पूरी एक इमेज जोधपुर शहर में बनने वाली है। आप भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने वाले कार्यकर्ता हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस जोधपुर शहर की अच्छे विकास के माध्यम से, अच्छी सफाई व्यवस्था देने के माध्यम से आप पार्टी का एक अच्छा प्रतिबिंब जोधपुर शहर की जनता के सामने रख पाएंगे। सुबह से मैं 7 बजे से आया हूँ, भूखा प्यासा, मेरे को प्यास लगी है, भूख लगी है। मैं सब लोगों को सुन रहा हूँ, जितने भी एमएलए, एमपी, जो मिनिस्टर वगैरह सारों को सुन रहा हूँ मैं। इसके अलावा मैंने कहा मेरे को मौका कब दिया जाएगा। मैंने अतुल जी से पूछा, अतुल जी ने कहा आपको 2 बजे के बाद। मैंने कहा सर 2 बजे के बाद ये सारे कार्यकर्ता मुझे कब सुनेंगे, मेरी पीड़ा कब सुनेंगे। वो सारे कार्यकर्ता अपने घर चले जाएंगे तो मेरी पीड़ा कब सुनेंगे। वो ये 2-4 लोग कार्यकर्ता सम्मेलन मुझे तो नहीं लगता जिस प्रकार से मुझे धक्के देकर बाहर निकाल दिया गया है। कार्यकर्ता कभी पार्टी से नाराज नहीं होता। कार्यकर्ता अपनी बात को सहज भाव से कहता है। कार्यकर्ताओं को जब हमें अधिकार देते हैं कि वो अपनी बात कहें, कार्यकर्ता द्वारा कही गई बात में नाराजगी का अंश कतई नहीं है। वो कार्यकर्ता पहले भी समर्पित था, आगे भी समर्पित रहेगा। और मुझे कहते हैं गर्व है कि आदर्श कार्यकर्ता के रूप में यहाँ बड़ी संख्या के अंदर सब लोग काम कर रहे हैं। 22% जाट है, सब सामाजिक मुद्दों में बीजेपी में। हमें बीजेपी का खून नहीं मिला हुआ है, हम चाहो जिसमें जा सकते हैं। इसलिए हमने कहा अगर सामाजिक मंत्री का दर्जा देते हो और बढ़िया पद राजस्थान में अगर मिलता है तो हम जाट समाज के साथ है बीजेपी के, वरना हम आने वाले चुनाव में साथ नहीं रहेंगे। हर पहलू को आपने देखा। राजेंद्र राठौड़ अजमेर में थे तो कार्यकर्ताओं की नाराजगी पर बोल रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं, घर की बात है। लेकिन अशोक परनामी जो कुछ कह रहे थे उससे क्या कुछ निकल कर आता है। एक शख्स उनके बाद भी बोला, उसने काफ़ी कुछ बयान किया। मनीष गोदा साहब, ये हर तस्वीर हमने देखी है, क्या बयान कर रही है। बीजेपी में हलचल तो भीतर में है, चुनावी मोड में अब ये जाने वाले हैं, क्योंकि दिख रहा है कि कार्यकर्ता की क्या अपेक्षा है और उस पर कैसे काम किया जाए। फिलहाल जो नाराजगी है लेकर कहा जा सकता है विधायक और अफसरशाही को लेकर है। नहीं, निश्चित रूप से है नाराजगी। जो दिख रही है हमारे को सब तरफ दिख रही है, ज़्यादातर सम्मेलनों में नज़र आ रही है। और ये नाराज़गी 2 साल 2.5 साल का जो काम है सरकार का, उसको लेकर के भी हो सकती है। कहीं किसी का कुछ सुनवाई नहीं हुई, उसको लेकर के भी हो सकती है। बहुत सारे रीजंस होते हैं और इस तरह के नज़ारे सामान्य हैं। मतलब यदि एक राजनीतिक कार्यक्रम है तो इस तरह की चीज़ यदि नहीं आए तो भी आश्चर्य होना चाहिए, मुझे लगता है कहीं ना कहीं। तो ये चीज़ें जो हो रही है, लेकिन मैं एक चीज़ कह रहा हूँ कि इस चीज़ की टाइमिंग बहुत ठीक है। मतलब यदि बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें, किसी भी राजनीतिक पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो ये टाइमिंग बहुत ठीक है। आपको अपनी सरकार के आधे समय में ये पता लग रहा है कि हम कहाँ खड़े हैं, कार्यकर्ता के नज़रिए से भी और जनता के नज़रिए से भी। यानी अब आपके पास इतना समय है कि आप उस कार्यकर्ता की जो पीड़ा है उसको भी दूर कर सकते हैं। एक सवाल सरकार के इकबाल का होता है, इकबाल बुलंद होना चाहिए, सरकार किसी की भी हो, लेकिन यहाँ पर कार्यकर्ता यही सवाल कर रहे हैं। न जनप्रतिनिधि उनकी सुनते हैं और न अफसर उनकी सुनते हैं। एक ने कहा कि मैं जब पीड़ा बयान करने लगा, कहा 2 बजे बाद आई। नहीं, निश्चित रूप से मैंने कहा ना कि ये चीज़ बता रही है ना कि सरकार में कहीं ना सरकार को लेकर के, कामकाज को लेकर, पार्टी के कामकाज को लेकर के नाराज़गी है। अब ये नाराज़गी यदि आपको 4थे साल में पता लगे तो दिक्कत है, लेकिन यदि आपको 2.5 साल में पता लग रही है तो आपके पास समय है। तो मुझे लगता है कि जो सरकार ने 2-2.5 साल में किया वो जनता के जरिए, कार्यकर्ताओं के जरिए और इन सम्मेलनों के जरिए सरकार के सामने आ रहा है। मंशा की बात मैंने पहले ही कही थी आपको, मंशा क्या है। यदि सिर्फ आर्टिफिशियल आप करना चाहते हैं, एक एक्सरसाइज दिखाना चाहते हैं, तब तो इसका कोई मतलब निकलेगा भी नहीं और उसका कोई फ़ायदा निकलेगा भी नहीं। लेकिन यदि वास्तव में कुछ करना चाहते हैं, यदि वास्तव में इस चीज़ को का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत सही एक्सरसाइज है और ये होनी चाहिए। घनश्याम मेहर साहब, जन समस्याएं दूर हो पाएगी क्या, अफसरशाही पर लगाम कस पाएगी, और क्या वो जो नॉन परफॉर्मिंग जनप्रतिनिधि है, एमएलएज है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स जो है, उनको कहीं ना कहीं पार्टी अब ताकीद कर पाएगी? अश्वनी जी, मुझे तो लगता नहीं 2.5 साल में जब ये कुछ नहीं कर पाए तो अब नहीं कर पाएंगे। और अगर इसी तरह का इनका कार्यक्रम रहा तो ये सरकार, विधायक, मंत्री इतने डिप्रेशन में चले जाएंगे और ये इतने कमज़ोर हो जाएंगे अपने आप में। जनता और जो इनके कार्यकर्ता इनको बता रहे हैं उसका सही फीडबैक अगर इनके ध्यान में उतार लिया तो ये सरकार पूरे 5 साल नहीं कर पाएगी। ये इतने खतरे में आ जाएगी और इनको जनता के सामने सरेंडर होना पड़ेगा। आज जो हालात पैदा हो रहे हैं ये जिला हेडक्वार्टर पे जा रहे हैं
और जिला हेडक्वार्टर पे भी इनकी पुलिस व्यवस्थाएं हो रही है, और वहां भी इनके भारतीय जनता पार्टी के अलावा आम जन को नहीं घुसने दे रहे हैं। अगर आम जन का आक्रोश ये सामने सुनेंगे, गाँव में जाएंगे, जनता की पीड़ा सुनेंगे, तो ये वापस आ ही नहीं सकते। ऐसे हालात इस सरकार ने पैदा कर दिए हैं। मनीष पारीक साहब भी जवाब देंगे मेरे ख्याल से कि इन हालात में क्या करेंगे ये लोग। बात यह है सुनी जी, ये वो साहसी सरकार है, 2.5 साल में 3 बार जनता से रूबरू होती है, और एक भी सरकार आज तक इतिहास में नहीं रही ऐसी। बड़ी बात मनीष गोदा जी ने कहा, सही समय पर जो भी एक्सप्लोजन है सामने आ रहा है। एक व्यक्ति ये बता रहा है मेरी पीड़ा कब सुनोगे, क्या पीड़ा है वो नहीं बता रहा है। 2 बजे बाद सुनना है, इस बात की नाराजगी है। वैसे नाराजगी है ही नहीं। आप अगर इसको माइन्यूटली ऑब्जर्व करें तो आपको समझ में आएगी कि उस आदमी ने पीड़ा नहीं बताई। उसने कहा मैं कब बोलूंगा, एक तो 2 बजे बाद बोल रहा, बोले जब तक तो चले जाएंगे साहब ये। नहीं तो मैं ये कहना चाहता हूँ, पिछली बार भी जब गए तो उनका एक भी, जितनी भी एप्लीकेशंस आई, उनका एक का निस्तारण भी आज तक नहीं कर पाए। 70% एप्लीकेशन का निवारण आज तक हुआ, एक भी 30 में से 20% का यहाँ पे आके हुआ। नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। आज तक एक भी एप्लीकेशन का निस्तारण नहीं हुआ और उनको ठंडे बस्ते में रख दिया गया। संख्या ज्यादा होती है, गलत बात। तबादलों के बारे में व्यक्तिगत बात होती है। जिनने लोगों से नाम ले लिए, अनुशंसा पे काम किया, उनका काम हो गया, उनका काम नहीं हुए। आज अगर उनके काम होते, ये बात जानते हैं, नहीं मैं जानता हूं, अगर उनके काम होते तो आज ये परिस्थितियां पैदा नहीं होती। इतने सारे एमएलए थे, इसलिए पैदा हुई है, नहीं हुई। पिछले 1 साल पहले भी मंत्री हर जिला केंद्र में भी चले जाते हो, ब्लॉक हेडक्वार्टर में गए, वो एप्लीकेशन से ली 6 बार, अगर आज तक उन लोगों को रिमाइंडर हो जाएगी। काम करना तो दूर की बात है, इमोशंस है, काम करना तो बहुत दूर की बात है। उनको ये नहीं बताया गया कि तुम्हारा काम क्यों नहीं हुआ। काम करेगी। आप उनकी बात क्या करो, विधायक की चिट्ठी का जवाब ये सरकार नहीं देती। एमएलए की कई सवाल है, बिल्कुल मेहर साहब, मनीष जी आता हूँ, आप दोनों के पास भी आऊंगा, और भंवर सिंह जी कुछ मुस्कुरा रहे थे, उनका भी रुख करूंगा। नहीं, भंवर सिंह जी ने एक बात कही जी, पेंशन बंद कर दी। मैं कह रहा हूँ कांग्रेस आऊंगा, मैं इस पर आऊंगा, बिल्कुल आज कांग्रेस का प्रदर्शन भी था इस पर, बिल्कुल आ रहा हूँ मैं। पारस जी भीलवाड़ा से हमारे साथ जुड़े हैं। पारस जी नमस्कार, क्या कहना चाहेंगे आप? प्लीज दर्शक जुड़े, मनीष जी और आ रहा हूँ आप सबके पास आ रहा हूँ, भंवर सिंह जी आ रहा हूँ आपके पास में। पारस जी बताइए, पारस जी आवाज पहुंच रही है मेरी आप तक? खालिद कुरैशी साहब नमस्कार। हाँ नमस्कार सर। बताएं सर, कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि जनता की पीड़ा नहीं समझी भाजपा सरकार ने। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, 60 साल राज किया उन्होंने समझी? सिर्फ कुछ लोगों को आरक्षण दे के खुश कर दिया, बाकी राजपूतों की, मुसलमानों की या किसी दूसरे समाज की पीड़ा समझी उन्होंने? कुछ दर्द का एहसास किया कभी उनका? मुसलमानों के हालात है कभी उन्होंने सोचा? किस शहर में रहते हैं, क्या करते हैं, किसी के पास नौकरी है या नहीं है, पैसा है नहीं, कभी सोचा उन्होंने? जिनके दम पे राज करती है, 70 में 60 साल लेते हैं, मुसलमानों के दम पे राज किया उन्होंने, आज भी मुसलमानों का नाम लेकर सत्ता में आना चाहते हैं, क्या उनके सोची उन्होंने? चलिए, ये एक सवाल जुदा है, लेकिन मैं फिर भी बात कर लूंगा मेहर साहब से। धन्यवाद आपका। इंद्रोजा जी नमस्कार। ओझा साहब नमस्कार। नमस्कार सुनील जी। बताएं सर। भाई साहब, मेरा इस डिबेट में ये कहना है कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अगर मूल रूप से अगर बीजेपी का कार्यकर्ता है तो उसमें कभी नाराजगी जैसी कोई भी बात नहीं होती पड़ती। और बीजेपी का कार्यकर्ता वो कार्यकर्ता तो विचारधारा से बना हुआ कार्यकर्ता है। और ये पार्टी की तो ये पहल है, बहुत ही सराहनीय पहल। मैं तो माननीय वसुंधरा जी के, अशोक जी, प्रणाली जी का बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि ऐसी पहल की है कि कार्यकर्ताओं का इसमें हौसला बढ़ेगा और कार्यकर्ता को जो मान सम्मान मिल रहा है। मंत्री सरकार के होते पार्टी के बीच में बैठ के कार्यकर्ता के बीच में कभी मंत्री अपने आप को मंत्री कभी कहते नहीं है, और एक परिवार की तरह बैठ के बात होती है तो कार्यकर्ता। ओझा साहब, एक सवाल दर्शकों की तरफ से आया था, मैं उस पर भी आऊंगा कि मंत्री बोलते हैं, सुनते नहीं है, ज्यादातर ये प्रैक्टिस भी है। उस पहलू पर भी मनीष जी से जवाब लेंगे। भंवर सिंह जी का भी रुख करूंगा। एक और दर्शक है, राजेंद्र जी नमस्कार। बताइए जैन साहब। नमस्कार साहब, आप सबको। हाँ जी। पूरे भारत में जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी जगह मजबूत है, लेकिन इसके बावजूद भी जो है लोगों की समस्याओं का समाधान करना जरूरी है, क्योंकि इनके मेंबर भी आशा और अपेक्षा करते हैं। तो इनकी जो समस्या का समाधान के लिए इनकी गतिविधियां चल रही है, मंत्रियों के दौरे चल रहे हैं, फिर भी नाराज करते हैं। लेकिन बिल्कुल एक सवाल आया अजमेर में और खासतौर पर नागौर से कि संपर्क पोर्टल पर डाला जा रहा है जो भी एप्लीकेशंस आ रही हैं। भंवर सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या संपर्क पोर्टल एक बेहतर जरिया है? मंत्री आएंगे, खुद एप्लीकेशन लेंगे और उसके बाद रजिस्टर्ड ऑनलाइन होगा, सब कुछ देखा जा सकेगा। सरकार का तो ये दावा है। मैंने भी साहब एक संपर्क पोर्टल पर डाला और अशोक परनामी जी के भाई के खिलाफ
प्रोसिक्यूशन की कार्रवाई दिनेश परनामी जी के खिलाफ जो है लेबर डिपार्टमेंट ने कर दी, जिसको मंत्री जी ने रोक रखा है, वो फाइल आगे नहीं बढ़ रही है, सरकार का काम है। जो पोर्टल आप कह रहे हो ना, कोई सुनवाई नहीं होती, बेवकूफ़ बनाने के रास्ते हैं। वहाँ मेरे को 3 महीने हो गए डाले हुए, आज तक कोई सुनिए मंत्री जी नहीं कर रहे, विभाग फाइल रुक रही है। आप खुद ही कह रहे हो, नहीं विभाग ने कार्रवाई कर दी, तो लेबर डिपार्टमेंट है, लेबर डिपार्टमेंट और क्या चाहिए आपको? लेकिन फाइल रोक ली ना मंत्री ने, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करी है। व्यक्तिगत नहीं कर रहा हूँ, उसके खिलाफ कार्रवाई करने के मजदूरों को कार्रवाई कर दी विभाग ने। जय क्लब यही तो करना है। और सुनिए सुनो पहले मैटर को समझो। जय क्लब के मजदूरों का एक समझौता आया हुआ है, उसमें 10% उनको डीए मिलना था। वो दिनेश परनामी जो अशोक परनामी जी के भाई हैं, खास रियल ब्रदर, उन्होंने वो पैसा मजदूर को दिया। वहाँ के सदस्यों के अरे मैं वो करते हैं क्या काम? अरे वो काम उसी की जिम्मेदारी है, उन्हीं की जिम्मेदारी है, उन्होंने समझौता किया। चलिए भंवर सिंह जी, भंवर सिंह जी, ये भंवर सिंह जी एक व्यक्तिगत मामला है, भंवर सिंह जी एक व्यक्तिगत मामला, इस पर नहीं जाएंगे। फिलहाल पूरे राजस्थान की तस्वीर पर बात करो, क्या कितना आंकड़ा कहता है? संपर्क जो आपने संपर्क की बात छेड़ी, मैंने वो पोर्टल पे डाला, आज तक कोई जवाब नहीं, आज तक कोई जवाब नहीं है। लेबर डिपार्टमेंट नहीं लेबर डिपार्टमेंट ने तो और क्या चाहिए? तो बहुत मनीष पारिक साहब, मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता, ठीक है कि ये मामला है, लेकिन ऐसे सभी मामलों को क्या कार्रवाई आज तक 3 महीने में हुई नहीं है। बात को लेकर राजस्थान नाप रहे हैं पूरा। अरे राजस्थानी एक व्यवस्था बता रहा हूँ, आपकी हालत क्या है सरकार की हालत यही है सब जगह। मैं कह रहा हूँ संपर्क में कार्रवाई कर दी, लेबर डिपार्टमेंट को करनी पड़ेगी, कानूनी है वो, आंख मीच नहीं सकता, लेकिन मंत्री रोक रहा है। तो पोर्टल तो सक्सेसफुल है ना, पोर्टल पे नहीं डाली, पोर्टल पे मैंने ये डाली है कि मिनिस्टर रोक रहा है। फिर क्या हुआ? नहीं उसको क्लियर कर रहा है, तो वो उसके क्षेत्राधिकार में पोर्टल। चलिए भंवर सिंह जी, इस पर नहीं पड़ता। मैं भंवर सिंह जी आपसे मैं सार्थक बहस की उम्मीद करता हूं। मैं जानना चाहता हूं कितने परसेंटेज मामले ऐसे हैं, क्योंकि लगातार आप लोग खासतौर पर सीपीएम इस सवाल को खड़ा करती रही है कि हम लगातार एप्लीकेशन देते हैं लेकिन रिस्पॉन्स नहीं होता। अभी मैं आपको जब मुख्यमंत्री संभाग दौरों पर थी तब भी आपने ये सवाल खड़ा किया। लगातार मिनिस्टरों को लिख करके दे रहे, जैसे पानी की समस्या गंगानगर में लगातार मिनिस्टर, हालत ये मंत्रियों की कि जनता के बीच में जा नहीं सकते वो आज की तारीख के अंदर, मिनिस्टरों की हालत खराब है। ये अपने कार्यकर्ताओं के पास जा रहे हैं, अपने कार्यकर्ता जनता के बीच में, जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता के बीच में। अरे हिंदुस्तान में कोई सरकार नहीं गई, उसके बाद 1 साल बाद गए थे, उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद क्या किया उन्होंने? काम क्या कर रहे हो वो तो देखो अपना, आप काम तो देखो अपना कर क्या रहे हो। आपने किसानों को 150 रुपए, सुनो किसानों को 150 रुपए पर क्विंटल अनाज के ऊपर सब्सिडी मिलती थी एमएनपी पे, आज बंद करी सबसे पहले आपकी सरकार ने। जाने से करिए क्या? आपने करी ना, मंत्रिमंडल आपने बंद करी ना, मंत्रिमंडल नहीं करी ना, आपने मजदूरों के खिलाफ जो विधानसभा में बिल पास किया आपने मंत्रियों ने। चलिए ये व्यक्तिगत बहस में आगे फिर हम लोग, मैं आता हूँ घनश्याम मेहर साहब आऊंगा, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद लौट रहे तुरंत चर्चा जारी रहेगी बिग फाइट लाइव में। देखिए मंत्री समूह का जो झंडोरा चल रहा है वो चारों तरफ विकास के कार्य देख रहे हैं, इससे जन समस्याएं हल नहीं होगी। जन समस्या अगर प्रैक्टिकल पे उतर के करेंगे तो हल होगी। कि मंत्री जी के पास एक लिमिटेड टाइम होती है और उन लिमिटेड टाइम में बड़े अधिकारी जो होते हैं लेवल के होते हैं उनसे मिलने की टाइम उनको बराबर नहीं मिल पाता है, तो छोटे कार्यकर्ताओं को मिलने की टाइम उनके पास रहता नहीं है, और नहीं रहने की वजह से तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता है जो ये संतुष्ट कर पाएंगे।